मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। विचारने की बात है, जगत ने जिसको सज्जनता का सर्टिफिकेट दिया है उसको यहाँ पर बेदर्दी से धिक्कारा जा रहा है। ऐसा क्या पाप किया? यदि हम विचार करें तो उत्तर तो एक ही है, हिंसा झूठ चोरी कुशील रूप परिग्रह रूप तो पाप नहीं किया, लेकिन इनकी जड़ मिथ्यात्व सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर जैन शासन में सबसे पहले इस पाप को छुड़ाया है। जैन शासन में तो ये परिपाटी है कि पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है और फिर छोटे पाप को। सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर किसको छुड़ाए? पहले मिथ्यात्व को। दुनिया को खबर ही नहीं मिथ्यात्व क्या चीज है। बस इतना कहते हैं इसकी पराई वस्तु नहीं लेना चाहिए, सही दाम में बेचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं वो इस बात को खबर ही नहीं है कि एक द्रव्य का भी कर्ता मैं नहीं हूं। धन कमाने वमाने की तो बहुत दूर की बात, स्वास्थ्य मेंटेन आदि करने की तो बहुत दूर की बात। आश्रव तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है, जिसमें विशेष कथन चलेगा। सामान्य कथन के 2 बिंदु हमारे पूरे हुए, विशेष में 4 बिंदु हमको देखने हैं। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग। इसका प्रॉपर चार्ट बन सकता है इफ यू थिंक। इसमें 3 कॉलम्स बनेंगे। लेफ्ट कॉलम में ऊपर लिखना पड़ेगा आश्रव का भेद, सेंट्रल कॉलम में ऊपर लिखना पड़ेगा क्या मानता है, और तीसरे कॉलम में लिखना पड़ेगा क्या मानना चाहिए। लिसन नाउ एवरीवन। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, डॉक्टर के पास बैठा था एक बार। अचानक अंतिम स्टेज का एक मरीज आया उनके पास। उनके घर वाले, बच्चे पैर मत हिला, उनके घर वाले 4-5 जन उनको लेटी हुई हालत में लेके आए। डॉक्टर उसको देखता रहा, मैं भी पास में था, मैं भी देखता रहा। देखते ही देखते वो डॉक्टर 1 मिनट देखने के बाद वो जो लोग लेके आए थे उनको बोला, एक झटके में उठाओ इसको, ले जाओ यहां से। एकदम उत्तेजित हो गया। ये तो ये कह सकता था कि मैं हैंडल नहीं करता केस को, एकदम उत्तेजित होकर बोला इसको मेरे आंखों के सामने से खत्म कर दो, निकल जाओ आप लोग यहां से। वो फिर भीख मांगने लग गए। उसके प्राण की पत्नी थी, वो बोली अब ऐसे बेरहमी मत करो हमारे साथ, इनको देखो, इनको समझो। नहीं नहीं, मैंने कहा ना लेके जाओ इनको। मैंने कहा दोस्त को ये इतनी अमानुषता ठीक नहीं है। कोई धन आदि की कमी हो उसके पीछे ऐसे क्यों लगता है कि ये पैसे नहीं देंगे। जितने में वो महिला ने गले में हाथ डाला और उसमें रख दिया। बोले जो चाहिए आप ले लो, आप तो इनको बचाओ। बोले पहले उठाओ और ये फालतू बात पहले अपने पास रख लो, हटाओ इसको, लेके जाओ। समय बर्बाद करते ये लोग। मैंने कहा मैं तुम्हें आज तक बहुत अच्छा समझता था दोस्त, लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुम अलग ही रूप है तुम्हारा। बोला तुम शांत रहो, तुम बीच में मत बोलो। मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा आज का अपनी लास्ट मीटिंग है ये। तो उठाओ। सब बहुत रोए, नहीं माना। जब दरवाजे तक चले गए मैंने कान में कहा आज पता चला मुझे तुम्हारा काला सच, तुम ऐसा करते हो गरीबों के प्रति। बोले बैठ जा।
बोले तेरे को कुछ पता तो होता नहीं है। बोले क्या? बोले ये मेरा मरीज है, ये मेरा मरीज है। बोले विगत 2 सालों से मैं इसको देख रहा हूं और इन्होंने वही गलती करी है जो नहीं करना चाहिए। बोले मैंने कहा क्या गलती करी है? बोले मैंने जिसका परहेज बताया था उन्होंने फॉलो नहीं किया है। मैंने कहा तुम कैसे बोल रहे हो अभी ऐसा? उनको पूछ तो लेते, तुम्हारी कोई बात भी नहीं हुई। बोले मुझे पूछना नहीं पड़ता, मैं मरीज को देख रहा हूं। बोले उनको पूछो ना, तुम ऐसा मत करो यार, तू नया नया आया है। बोले तुझे क्या समझ में आता है? तूने इंजीनियरिंग की होगी, तुझे यहाँ क्यों अकल मार रहे तेरी? तो पंडिताई तो सीखी नहीं थी मैंने। तो केवल मेरे कहने से उन्होंने घर वालों को फिर से बुलाया। वो तो पीछे लगे ही थे। उसको पूछा परहेज का पालन किया? बिल्कुल किया। मैंने कहा देख क्या बोल रहे? तो उनका परहेज का पालन किया है? हाँ बिल्कुल किया है। तो डॉक्टर ने कहा यह हरगिज नहीं हो सकता। यदि जो मना किया था खाने को, यदि वो नहीं खाता तो ऐसी हालत इसकी किसी भी हालत में नहीं होती। इसने वो चीज खाई है। बोले नहीं खाई ना हमने। काय का परहेज था? मैंने पूछा। तो उसने कहा इनको तेल और गुड़ को सख्ती से मैंने वर्जित कराया था। उनको पूछा, मैंने अपने तेल और गुड़ खिलाया हफ्ते भर में। हफ्ते भर वो मरीज आकर गया था पहले, वो एकदम फिट था। तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा देखो नहीं बोल रहे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, खाया है? तो उन्होंने कहा नहीं खाया। लिस्ट दिखाओ। बोले अपने कैसे कैसे क्या मेंटेन करते थे। तो 4 दिन की तारीख, 4 दिन पहले के दिन के ऊपर सुबह के मेन्यू में उन्होंने लिखा था गुलगुले। क्या लिखा था? गुलगुले। बोले ये क्या है? बोले नहीं तेल गुड़ का मना किया था उन्होंने। बोले ये उसका बाप है। गुलगुले समझते आप? गुलगुले नहीं समझते? जो गुड़ के घोल से आटे से बनाते हैं और तला जाता है, मतलब उसमें गुड़ और तेल ही रहता है। बस कहने को गुड़ और तेल अलग अलग नहीं है, वो आप समझ गए, लेकिन उसी की बनी चीज है वो। बोले वही खिला है। बोले वो बाप है उसका और ये बोल रहा है अभी बचाओ। कौन दुनिया का डॉक्टर बचाता है? बचा के दिखाओ। कोई प्रॉब्लम? बैठ जाओ। बचाओ, कोई बचा के दिखाता है तो बचा के दिखाओ। तो बोले हाँ बात तो सही है। यहां पर जब भगवान के सामने हमने जाकर खड़े हुए, हम गेट आउट ऑफ माई साइट। सब हमने क्या किया? रात दिन हमने आपकी सेवा करी है। रात दिन हमने गुरुओं की सेवा की है, जिनवानी का अध्ययन किया है, सब व्यापार बंद करके, धंधा बंद करके, सब आपके कहने सारा मिथ्या दृष्टि कही के। अरे गर्दन कटने की हमारे ऊपर नौबत आई। समाज से पंगा मोल लिया, परिवार को छोड़ दिया, गांव को छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, और क्या कर सकते थे हमने? लेकिन हमने सच्चे धर्म को नहीं छोड़ा। और सीता जैसा कोई होती, सीता ने अंतिम मैसेज क्या दिया था अपने राम को? कृतांत वक्र सेनापति से अंतिम मैसेज क्या भेजा? सेनापति जी मेरे प्रति अन्याय नहीं हुआ है। क्या? क्योंकि मुझे मेरे पति राम ने सजा नहीं दी है, मुझे राजा राम ने सजा दी है। पति तो एक का है, एक के व्यामोह में वो प्रजा को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? हमको चौड़ी छाती करके ये कह सकते हैं कि योग्य शासक है। हमारे प्रति अन्याय तो नहीं हुआ है, लेकिन सेनापति जी एक बात जाकर कहना प्रभु रामचंद्र जी से। क्या कहना उदित? क्या कहना? कि जैसे लोग के कहने से हमको छोड़ दिया, वैसे किसी की बातों में आकर धर्म नहीं छोड़ देना। हमने तो सब छोड़ दिया। क्या कहा? हमने समाज छोड़ी, सब छोड़ा, देश छोड़ा, हमने सब छोड़ा, सबके साथ पंगे ले लिए। हमारे लड़की के साथ कौन शादी करेगा ये भी नहीं सोचा, लड़के को कौन लड़की देगा ये भी नहीं सोचा, केवल सच्चे देवशास्त्र गुरु का आश्रय करने के लिए। और आप हमको ठुकराते हो यहां से। डिस्क्वालिफाइड। क्या कहा?
हमसे बढ़कर सम्यक तो कोई दिखता ही नहीं हमको। कह रहे बात वो नहीं है, यहाँ पर थर्मोमीटर गलत दिखा रहा है। तुम भले ये कह रहे हो तेल और गुड़ खाया नहीं, लेकिन यह असर उसके बिना होता नहीं। जीवन में जो तुम्हारा दुख खत्म नहीं हो रहा है, उससे ये बात फलित होती है। मिथ्यात्व नामक महाभयंकर कैंसर रोग तेरे रग रग में पल रहा है, और तुम भले ही ये कहता है सच्चे देव शास्त्र गुरु का शब्दन हमें है, गर्दन कट जाए फिर भी हम यहां वहां झुकते ढुलकते नहीं है, मांत्रिक तांत्रिक की चक्रे काटी नहीं हमने हजारों संकट आने पर भी। फिर भी करार क्या दे रहे हैं? करार क्या दे रहे हैं? हाँ? मिथ्या दृष्टि। दुखी कैसे नापा आपने? हम मिथ्या दृष्टि क्यों कि तुम दुखी हो? कहते तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत तो करते हो, लेकिन सच बोलो, सुबह 5 बजे से उठने से लेकर रात में 11 बजे सोने तक जितना जितना एक्टिविटी करते हो, पलक खुलने से लेकर पलक झपकने तक, क्या उन सब एक्टिविटी को करते समय तुम ऐसा नहीं मानते कि मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं उपदेश दे रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं यहाँ का चावल यहाँ चढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ का पन्ना यहाँ पलटा रहा हूँ? ऐसा नहीं मानते? तो कहते वो रोग तुम्हारा प्रतिपल पल रहा है। तुम हत्याएं करो अथवा देव पूजाएं करो, शरीर में एकत्व तो तुम्हारा बरकरार है। सूक्ष्म मिथ्या तो तुम्हारे अंदर चल रहा है, बाहर का ऊपरी मिथ्या तो नहीं चल रहा है। समझ में आता है क्या कहा? पॉइंट 1, मिथ्यात्व की बाह्य प्रवृत्ति को तो समझता है, लेकिन अंतरंग मिथ्यात्व के अंतरंग स्वरूप को नहीं समझता। देवशास्त्र गुरु के विपरीत देवशास्त्र गुरु के सामने झुकना रूप ग्रहित मिथ्यात्व को तो समझता है, लेकिन देह आदि को अपना मानना, अपना किया मानना, मैंने कमाया है, 60 साल लगाया है, ऐसा जो तुम्हारा रोग है, छाती पीटते रहते हो, उससे थर्मोमीटर से हमने नापा, तुम्हारा मिथ्यात्व रोग कायम है। समझ में आता है कि किनके सामने आते हो उससे क्या होता है? बड़े से बड़े डॉक्टर के पास विजिट देने से क्या होता है? जब तुमने दवा ही नहीं ली है तो तुमको ये कहा अधिकार है कहने का? डॉक्टर कितना बड़ा होने से तुम्हारे रोग का आना जाना थोड़ी संबंधित है, बात तुम्हारी दवा की है। तो भगवान हमारे डॉक्टर है, यहां आने से पर भी तुमने दवा कहाँ ली? दवा मतलब तुमने स्वयं को आत्मा नहीं देखा, तुम स्वयं को शरीरी मनुष्य मान रहे, और फिर कहते भी धन्य हो गए, धन्य हो गए। हम भक्ति करते, फिर झुकते समय मैं झुक रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आदि कर रहा हूं, आदि कर रहा हूं। सब एक एक एक्टिविटी में तुम्हारा कर्तृत्व पड़ा है। 2 जुदे जुदे तद्दन जुदे जुदे द्रव्य तुमने अधिकार कैसे स्थापित किया पर द्रव्य पर? एक पॉइंट कंप्लीट। ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व उसे नहीं पहचानता। एक ये टेबल में ऊपर लिखा जाएगा। क्या मानता है? मिथ्यात्व। क्या मानता है? पहला कॉलम, सेकंड कॉलम क्या लिखेंगे? लेफ्ट में मिथ्यात्व। मैं हर जगह बोलूंगा नहीं, ये आपको फटाफट नोट करना है। मिथ्यात्व क्या मानता है? खोटे देव शास्त्र गुरु के सामने झुकना, ठीक है, परिग्रही गुरु के सामने, अथवा भगवान मतलब हथियार वाले बीवी बच्चे वाले भगवान के सामने झुकना, राग द्वेष पोषक शास्त्र के सामने, उसको तो मिथ्यात्व समझता है, लेकिन देह को अपना मानना आदि मिथ्यात्व को नहीं समझता। अंतर मिथ्यात्व को, मिथ्यात्व का पत्ता क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मिथ्या दर्शन के बाद आइए अविरति को टैकल करते हैं। पहले तो मैं आपको पूछूं अविरति क्या है? अविरति कोई बताएगा अविरति क्या है? अविरति जानते है कोई? अविरति वैसे 12 प्रकार की बताई है। समझ में आ रहा है? ऐसा उसने सीख रखा है। अविरति कितने प्रकार की है? 12। 6 इंद्रिय अविरति और 6 प्राणी अविरति। षटकाय जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति ये प्राणी अविरति, और 6 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति ये 6 इंद्रिय अविरति। कितने जन समझे यहां तक? बोल के दिखाओ। स्टैंड अप, बैक। मुफ्त में नहीं बैठो, ऐसा नहीं चलेगा। पीछे वाला कोई उत्तर देगा? सब सिस्टम है यहाँ पर। पीछे वाला आगे, आगे वाले पीछे, सब हो सकता है। एक्सक्यूज कैन बी गिवन।
ऐसा कुछ जरूरी नहीं टाइम पर आया मतलब हीरो बन गया। शुड बी मेंटली प्रेजेंट यहां पर। कहां तक आए? अविरति 12 क्या बताई? क्या बताया? स्टैंड अप, गो। बैठने से काम नहीं होगा। 12 विरति। अपन ने 6 बातें दी। राइट। पहले इंद्रिय 6 इंद्रियों में आएंगी। 6 इंद्रिय अविरति, 6 प्राणी अविरति। 6 इंद्रियों में प्रवृत्ति, स्पर्शन रसन गहन चक्षु कर्ण और मन के विषय में प्रवृत्ति, 6 इंद्रिय अविरति। और षटकाय के जीवों में हिंसा आदि का भाव, ये प्राणी अविरति। समझ में आता है? षटकाय जीव कौन कौन से? 5 स्थावर और 1 तरस। अभी कहते तेरी तकलीफ ये है, तो इन बाह्य प्रवृत्ति 6 इंद्रियों में प्रवृत्ति, उसको इंद्रिय प्रवृत्ति मानता है, इंद्रिय अविरति मानता है। षटकाय जीवों की हिंसा का भाव उसको जीव अविरति प्राणी अविरति मानता है कि कॉलम में ये डालना चाहिए। बट कहते हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है टोडरमल जी का। क्या कहते हैं? तू क्या, तेरी क्या तकलीफ है? तू ये मानता है कि जाते जाते कोई जीव का घात हो गया, ओह मेरे से जीव का घात हो गया, ठीक है, और मैंने आज किसी जीव को घात नहीं किया, तो अविरति हुई मानता है। सॉरी, अविरत से निवृत्ति हो गई मतलब विरत हो गए ऐसा मानता है। और घात हो गए किसी जीव का तो क्या मानता है? अविरति हो गई हमसे। लेकिन कहते हैं हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। क्या मूल है? बाहर में हिंसा कदाचित नहीं हो और अंदर में प्रमाद हो तो करे हिंसा तो तब भी तुम्हारी चल रही है। फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगेगा। टेबल आपको समझ में आने पर ही आप टेबल फिल करना चालू करना, उसके पहले नहीं। अब जानते हैं हमारे प्रथमानुयोग में कथा आती है, एक तंदुल मत्स्य की और एक महामत्स्य की। तंदुल मत्स्य एंड महामत्स्य दोनों सातवीं पृथ्वी में एक दूसरों को मिले नारकी के रूप में। दोनों नारकी के रूप में एक दूसरों से मिले। नरक में मिले सातवीं पृथ्वी में तो एकदम जाति स्मरण से दोनों ने ये जाना, ये वही नारकी है जो पिछले भव में उस समुद्र में ये महामत्स्य था, राघव नामक महामत्स्य। इतना बड़ा शरीर, ये भी यहाँ। अच्छा, ये भी याद आ गया उस मछली को, ये वही नारकी है जो पूर्व भव में ये छोटी सी तंदुल मत्स्य उसी समुद्र में था। राइट? बट माय गॉड, व्हाट हैपेंड? अचानक प्रश्न पूछ गया वो महामत्स्य का जीव, मुझे तो समझ में आ रहा है मैं नरक में क्यों आया। क्योंकि मैं जब महामत्स्य था तो मैं निरंतर दिन में हजारों जीवों को खाता था पानी में। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है, तू तो मेरे कान का मेल खाता रहता था, भला तू कैसे आ गया यहां पर मेरे साथ नरक में? समझ में नहीं आ रहा है, तुमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। जैन शासन में कृत के बराबर कारितर अनुमोदन का बराबर योगदान बताया गया है। पाप करने का सबका अपना अपना ढंग है। कोई पाप कर करके पाप करता है, कोई बिना पाप किए कराकर पाप करता है, और कोई ना भी कराकर होती हुई पाप की अनुमोदना करते हुए पाप करता रहता है। इसलिए जैन धर्म सबसे सरल इसलिए है क्योंकि यहां पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा थोड़ी 10-10 घंटे यहाँ अध्ययन करेंगे तो हमारा निहाल होगा। ऐसा होता तो फिर खटिया पर लेटा कोई मरीज है, वो ना पूजन कर रहा है, ना स्वाध्याय कर रहा है, ना कुछ कर सकता है, तो वो क्या गया हो गया, गया बीता हो गया क्या? फिर धर्म क्या अपोंगों का और लुल्लू लंगड़ों का काम नहीं है क्या?
बल्कि धर्म की तो आवश्यकता सबसे ज्यादा उनको है। स्वस्थों को कहा है सबसे ज्यादा आवश्यकता, और स्वस्थ करते भी कहा है धर्म। तो वहां पर बैठकर उसने शुद्ध भाव किया, भगवान जैसा पद मेरा हो, वहां पर बैठकर वो उतनी पूजा भक्ति कर रहा है जितना यहां पर बैठा वाला प्रक्षाल करने वाला। वो सोचता है यार ये बीच में आ गए, अच्छा हट, मैं खड़ा था नहीं यहां पर, मेरी टेबल है ना। अरे तेरे बाप की टेबल, मेरी टेबल हम तुम्हारी टेबल कर रहे हैं यहां पर। और तो और टेबल छोड़ो, कह रहे मेरे भगवान। अरे भगवान तेरे मेरे होते हैं क्या? न मेरे पापा ने विराजमान किए थे, तेरे पापा ने विराजमान किए थे, तुम्हारी विशुद्धि के लिए किए रहे थे। तू तो संकलेश तांडव मचा रहा है। एक काम कर, तू ले जा भगवान को तेरे घर। जैन शासन कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यहां पर आत्मानुशासन में बहुत सुंदर छंद आया। वहां पर कहा, जो लोग ये कहते हैं कि धर्म समय नहीं, वे कहते हैं तुम ऐसे क्यों समझते हो? सबसे सरल चीज धर्म है। क्या आप इस बात को नहीं जानते कि कृत, कारित और अनुमोदन से तीनों से बराबर फल लगता है? तो फिर ये जानते हुए भी आप ऐसा क्यों कहते हो कि धर्म नहीं बनता है? नहीं कर सकते तो अनुमोदन तो कर ही सकते हैं। खैर, मुझे तो क्या कहना है सुनो। अभी टॉपिक क्या चल रहा है? संस्कार। बाह्य कुछ जीव हिंसा हुई उसको तो अविरति मानता है, प्राणी अविरति। लेकिन वो ये बात नहीं समझता कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। मानना क्या चाहिए? सेकंड पॉइंट क्या है? अविरति। मानता किसको अविरति है? प्राणी का घात, ऐसे लिख सकते। प्राणी घात प्लस करके लिख दो आप, आधा ही टेबल भरो अभी। प्राणी घात प्लस, और मानना क्या चाहिए? प्रमाद। प्राणी घात ही हिंसा नहीं है, प्रमाद भी हिंसा है, बल्कि प्रमाद ही हिंसा है। कैसे? उसको थोड़ा खोल रहा हूं मैं, समझ रहे ना आप मेरी बात को? तो तंदुल मत्स्य को पूछा उसने, तंदुल मत्स्य के जीव को, तुम कैसे आ गए? तुम तो मेरे कान का मैल चाटते रहते थे यार। कह रहे दरअसल बात यह थी कि जब तुम मुंह खुला रखकर सोते थे और कितने जीव तुम्हारे मुख में से आते जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मिस्ड द चांस, वाह व्हाट ए ग्रेट चांस। समझ में? मैं ये सोचता था, अरे रे अवसर चला गया, अरे इसको भी खा लेता, अरे इसको भी खा लेता, ये चला गया। भाव से वही हिंसा कर रहे सब, उसके बल पर, उसके बराबर से, उसकी ही पोस्ट पर खड़ा हो गया। आप प्रथम योग की वो कथा नहीं जानते जिसमें आदिनाथ ने आहार दिया था मुनियों को, और आहार तो आदिनाथ दे रहे थे मुनि को। 10वां पूर्व भो, वज्रजंग राजा, श्रीमती रानी, और पेड़ पर नेवला देख रहा है, सुअर देख रहा है, शेर देख रहा है, बंदर देख रहा है। पेड़ पर बंदर देख रहा है, नेवला भी खड़ा है नीचे, शेर भी खड़ा है, सुअर भी खड़ा है, सब देख रहे हैं और देखकर अनुमोदना कर रहे हैं। सबका फल बराबर भोग भूमि हुआ। तो कैसा आदमी कहते हैं? तो कोई जीव मर गए तो तुम्हें ऐसा लगता है हिंसा हो गई, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और प्रमाद परिणति तो तुम्हारे में निरंतर चल रही है। भाई ये हिंसा को तो हम हिंसा समझते हैं, समझ में आ रहे? देखो, लिसन। हमारे पैर के नीचे आज एक चूहा आकर मर जाए, इमेजिन करो, कैसा लगेगा? मर ही जाए और कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और मान के चल बहुत तड़पता मर जाए, फिर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अरे एक चिंटा भी यदि लंगड़ा हो जाए और फिर वो पैर रगड़ता ऊपर बहुत देर जाए, फिर बहुत पीड़ा तो उसकी ज्यादा व्यक्त नहीं होगी। खैर, इसलिए मैंने पंचेंद्रिय का उदाहरण लिया। कोई भी स्क्विरल हो, आपकी गिलहरी वगैरह ऐसी छिपकली, ऐसे कुछ भी पैर के नीचे बहुत तड़पने लग गए, आपका दिन कैसा जाएगा? खराब जाएगा। वो मर गए, आपको कैसे लगेगा? भोजन नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, होना भी चाहिए, ऐसे जैनियों का भाव होता भी है साधारण। फिर अब भगवान के पास आए, आपने भगवान को प्रतिक्रमण प्रायश्चित क्या किया? हे भगवान, मेरे से बहुत गलती हो गई। पंडित जी साहब ये कहते, तू कम हियर। कह रहे क्या बात है तुम्हारी तकलीफ? तो कहते साहब हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे कोई जीव मर गया। अच्छा,
कहते हैं रोजाना तुम वहां से निकलकर मंदिर तक आते हो तो नीचे देखकर आते हो? नहीं, कभी नहीं। क्या तुम जानते हो इस बात को? कहते हैं तुम्हारा नीचे नहीं देखना ऐसा प्रमाद। प्राणी नहीं मरते हुए भी उतनी ही प्राणी की हत्या का दोष तुम्हारे माथे हर कदम पर लगा है। वो तो बाय चांस कोई प्राणी नहीं गुजरा, लेकिन तुम्हारा केयरलेसनेस तो वैसा ही है हर जगह। वो तो बाय चांस हो गए, बात पकड़ में आ गया, लेकिन तुम्हारी असावधानी तो हर जगह है। वो तो पकड़ी गई बात। आप समझ रहे बात को? फ्रॉड करते समय पकड़े गए तो बहुत फील हुआ, और नहीं पकड़े जाते तो नहीं पकड़े जाते तो पंडित जी साहब कहते हैं वो जो जीव मरा दिख रहा है तुमको, वो अविरति है, प्राणी अविरति है। वो तो तुमको ख्याल में आती है बाह्य प्रवृत्ति, लेकिन हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। हमारा प्रमाद, हमारी असावधानी, समझ में आता है? हमने वैसे खारक खा ली, कोई हमको कोई उसमें कोई तकलीफ, खाकर पच भी गई, सब हो गया। और किसी ने बाय चांस दूसरी खाते खाते कोई वहां पर खड़ा था, उसने कहा ए एक मिनट खोलना, उसको खोलना, जीव है। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या होता क्या होता? दसो तो चली गई तुम्हारे पेट में, उसका क्या होगा? उसके तुमको क्यों कुछ नहीं लग रहा है? प्रत्यक्ष प्राणी मरने को तो तू हिंसा देखता है, लेकिन तुम्हारी असावधानी उसकी रक्षा के प्रति, वो निरंतर प्रमाद चल ही रहा है। व्हाट अबाउट दैट? बाह्य अविरति को जानता है, अंतरंग अविरति को नहीं जानता। ये प्राणी अविरति की बात हुई। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? फॉलो नहीं कर रहे? हाथ हाथ जरा ऊपर करो। भोजन किया है? हाथ ऊपर करो, नहीं तो पैर ऊपर करो पीछे जाकर। फिर एक बंदा खड़ा है पीछे, नील देसाई, क्या देख रहा है इतना मुड़कर? नील देसाई खड़ा है पीछे, तू भी खड़ा है। हाँ, लगे रहो। खड़ा किसके पीछे किया गया था तुम्हें? भाई सबसे हॉरिबल केस है तुम्हारा, सबसे हॉरिबल केस है तुम्हारा। तुमको क्यों खड़ा किया यही ध्यान में नहीं तुमको। तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा है। हाँ, वो बोल रहा है कि यहाँ पर ध्यान नहीं था, इसलिए आपने खड़ा किया। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं जब खड़ा किया, नहीं नहीं, फिर बाद में पूछा ना तुम्हारे उठने के बाद 2-3 जन को, तो तब तो ध्यान दिया होगा ना। बात ये कह रहा हूं मैं, तब तो ध्यान नहीं था, तभी तो उठाया ही था तुमको। प्रश्न पूछा था ना तुमको, तब नहीं उत्तर दे पाए थे, लेकिन आपको पीछे करने के बाद 2 जन से मैंने उत्तर बुलवाया था। फिर बुलवाया था, इसी ने उत्तर दिया था ना तुमने। और फिर मैं भी बोल रहा था, तो मैं पूछ रहा हूं अभी तुमको, अभी उत्तर दोगे? मैं यही तो पूछ रहा हूं, बोलो क्या उत्तर है? तुम उत्तर दोगे? अंधेरा कायम रहे। हाँ, क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ? हाँ बोलो। पंडित जी, आपने मतलब 12 प्रकार की अविरति बताई थी, उसमें 6 प्राणी अविरति। विराज, वैसे तुम बीच में बोलो, बोलो आगे। हाँ, और 6 इंद्रिय अविरति। बोलो, बैठो बैठो। आगे का प्रकरण हमको डिस्कस करना है। वो कौन सा प्रकरण डिस्कस करना है चारों में से? बोलो मत, बीच में बोलो मत। तुझे खड़ा करना है क्या पीछे? चुप रहे बेटा। बहुत अच्छा प्रोग्रेस है आपका, आपको देखकर कौन खुश नहीं होगा। आपकी एक एक फोटो लगा कर क्यों नहीं सब जगह लगाई जाए? वोट फॉर, वोट फॉर। मैं तो तुझे वोट दूंगा। अभी जैसे खड़े हैं वैसे बस इलेक्शन में खड़े होना है आपको। जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े होना है। अभी कुछ बोलूंगा, ध्यान देना, फिर अवसर दूंगा। किसका प्रश्न हो और किसका चलेगा अभी? हाँ हाँ हाँ, जितना प्रश्न पूछा उसी का उत्तर दो। मेरे प्रश्न का उत्तर। हाँ उत्तर राइट। प्राणी अविरति का विषय हुआ, अभी इंद्रिय अविरति का विषय चलेगा। अभी सुनिए सब ध्यान से।
इंद्रिय से हमने असंयम किया, एकदम गर्मी लग गई, एकदम पंखा चालू कर लिया, फिर लगता तो है, क्या है वो आलोचना पाठ की लाइन, पंखा ते पवन विलोल्यो। आलोचना पाठ की क्या लाइन है? आज पंखा चलाया मैंने और कितने जीवों का घात किया। बराबर, ये असंयम तो दिखता है, ये अविरति तो दिखती है, कहते इंद्रिय अविरति दिखती है। लेकिन पंडित जी साहब ये कह रहे हैं, तुमको बाह्य अविरति तो दिखती है, लेकिन जब तुम गर्मी में बैठे थे और तुम पंखा नहीं चला रहे थे तो तुम समझ क्या रहे थे? अभी वैसे ही हिंसा का प्रकरण नहीं चल रहा है भैया, इंद्रिय अविरति नहीं चल रहा, मैं संयम कर रहा हूं। प्राणी अविरति का प्रकरण नहीं चल रहा है अभी इंद्रिय अविरति का प्रकरण चल रहा है, नहीं तो जाएगा पीछे फिर। तो कहते कोई बात नहीं, नहीं साहब मैंने पंखा आखिर तक नहीं चलाया, कोई बात नहीं कह रहे, अच्छी बात है नहीं चलाए तो, ऐसा कोई आकड़ने का काम नहीं है। लेकिन जब तुम बैठे थे तब लाइट थी क्या? नहीं ना साहब, लाइट ही तो नहीं थी। तो मगजमारी काय के लिए होती है इतनी सारी। और फिर लाइट थी तो लेकिन वो कुछ कनेक्शन खराब हो गया था, अथवा किसी ने कह दिया था, अथवा पंडित वहां पर उस कमरे में पंडित जी भी तो बैठे थे, फिर कर भी तो नहीं सकते। हाँ ये है तुम्हारी बात। कहते हैं विषय सेवन में अभिलाषा मूल चीज है। तुम मानते किसको हो? अविरति के कॉलम में क्या लिखेंगे? अभी अविरति में पहले प्राणी अविरति लिखी ना, उसके आगे प्लस इंद्रिय अविरति लिखेंगे आप, मतलब विषय सेवन ऐसे लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? विषय सेवन। और इंद्रिय प्राणी अविरति के वहां पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? हिंसा। समझ कितने जन रहे मेरी बात को? कुल मिलाकर हिंसा प्लस विषय सेवन, मानता ऐसा है। लेकिन ये कहते हैं विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। विषय भले ही तुमने सेवन नहीं किया, तुम्हारी अभिलाषा अंदर से अभी भी नहीं गई है। वो अंदर के रोग को कौन मिटाएगा? और फल तो अंदर के रोग का होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे तो नंगे कितने घूम रहे हैं, उनको क्या मुनि पने का हम पुण्य बांधे क्या? तो तुमने मुनि हुआ कहकर तुमने नया क्या काम किया? कहते ए समझ में आता है क्या कहा? फिर तुम ये रोज समझने लगे मैं मुनि हूं ना, मुझे नहीं करना चलता ना, मैं मुनि हूं ना, मुझे करना नहीं चलता। तुमने ऐसा कहा माना? मैं जीव हूं, मैं अमूर्तिक हूं, इसका मुझे क्या संबंध है? ये गर्मी ठंडी मेरा स्वरूप नहीं है। तुमने तो ऐसा कभी माना नहीं। तो कहते तुमने आज भी तुम्हारे दिमाग में ये गर्मी आना, गर्मी के दिन में ठंडी लहर जो आई बीच में, भले तुमने पंखा नहीं चला लेकिन ठंडी लहर आई, तब वैसे कैसे लगा तुमको? सब कैसे बात करते हो? अच्छा लगा, मस्त लगा, मस्त। और अभी हमको वहीं पर बैठते ताकि हवा आती है, अच्छी हवा। तो कह रहे मुनि होकर भी यदि तुम्हें ठंड के दिन में ऐसा लगा, वहां पर धूप आ रही, वहां पर जाकर बैठे, तो तुम ये भले ही ये कहे कि सब वैसे कोई हिंसक तो नहीं है, वो तो प्राकृतिक है, लेकिन बात तुम्हारे असंयम की है। ऐसा कितना पीछा करोगे तो तुम पर वस्तु का। समझ में आता है? एक बनारसी दास जी का छंद भूल रहा हूं। अच्छा अभी बैठा था कि तू यही काम करता है, 2-5 मिनट में बैठते फिर चलते। कोई बात नहीं, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा थोड़ा। कहाँ तक आए? विषय सेवन में अभिलाषा मूल। और क्योंकि बात ऐसी भी तो है, राजा ने रोक लगाई हो, वो तो कहते तू दंड से डर रहा है। आज जो योगी सरकार ने बोल दिया है ना कि कोई भी लड़की थोड़ा फोन करेगी तो हम रिमांड पर ले लेंगे उस लड़के को, सीटी बजाय, तो इसलिए बाज आया है। तेरी विषय वासना तो वैसी ही है। आज भी खुली छूट कर दे, कोई भी किसी के साथ कैसी भी छेड़छाड़ कर सकता है, और तब भी तुम
निश्चिंत बने रहो, किसी को भाव नहीं आए, तब तो हम माने। यह तो ऊपर रोक लगी है, कानून लगी है, इसलिए तो चुप है। समझ में आता है? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, अभिलाषा तेरी गई नहीं है, विषय सेवन बाहर से नहीं हो रहा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आता है? दो तीसरे पॉइंट पर आओ। अविरति का पॉइंट खत्म। अविरति, प्रमाद पर आओ जल्दी फटाफट। प्रमाद, अरे घबरा गए, आराम से दौड़ो यार, तुम क्या करते? अविरति। अभी वैसे ही इन्होंने अविरति और प्रमाद एक साथ ले लिया। कहने को इन्होंने गिनती तो चारों की ही की थी, मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय योग, लेकिन अविरति में ले तो प्रमाद को भी लिया। इस विधि से 5 की चर्चा इन्होंने कर ली। कितने जन फॉलो कर रहे हैं और कौन रिपीट करेगा? खड़े वालों को एक अवसर, एक हाथ ऊपर, बैठ जा, तू बैठ जा, तेरी परीक्षा खत्म हो गई। बालक, 2 मिनट के बाद फिर तुम्हें याद किया जाएगा। खड़े रहने वालों में से कोई बोलेगा? बोल। पंडित जी, आपने कहा कि जैसे तो 5 वो है, राइट, अविरति, प्रमाद, कषाय, राइट, बट क्या हुआ इसमें समय सार की अपेक्षा लिया? राइट, बैठ जा, खुश हो। तो इसलिए इसमें मतलब अविरति में ही सॉरी, कहने को 4 पॉइंट है, लेकिन अविरति में इन्होंने प्रमाद की भी चर्चा कर ली। अभी तीसरे पॉइंट पर आइए, तीसरे पॉइंट पर आइए, सुनिए। ये उदाहरण मैं आपको पहले दे चुका हूं, वो उदाहरण लेकिन अभी मैं नहीं दूंगा। अब नया उदाहरण देता हूं थोड़ा। आपको याद नहीं, मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, चलो उसी को दोहरा देते हैं। 5 बच्चों को एक साथ भोजन करने बिठा दिया। सब साधु संत जैसे बनकर सब फटाफट मौन से भोजन करके सब उठकर चले गए। पहले दिन की यह बात। सेकंड डे भोजन करने में एक चटनी नहीं परोसी गई, तो कितने जन बिठाए हैं अपन ने? मुझे भी तो याद रहना चाहिए ना। 5 जनों में से 4 जन ने भोजन करना चालू किया, नमोकार मंत्र आदि पढ़ के। एक जन थाली की तरफ बार बार गोल 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 देख रहा है, ईच एंड एवरी कोना, कुछ समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। हाँ, आज चटनी नहीं है, चलो चलो कहकर फिर चालू तो हो गया उसका खाना, ख्याल में आ गया उसके, और थोड़ा मजा तो उसका किरकिरा हो तो गया, लेकिन चालू किया उसने। थर्ड डे चटनी के साथ फिर कोई सब्जी भी नहीं बनी। फिर एक जन ने क्या किया, सब्जी ने सब सब्जी सब नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आज हम काम चला लेते हैं, कल से थोड़ा ध्यान रखना। जबकि कोई बिगड़ नहीं रहा है, 4 सब्जियां हैं। नेक्स्ट डे फिर एक जन था, उसने ये बोला सब्जी नहीं, नहीं अब भी बनाओ तभी हम खाएंगे। और उसी में से एक जना ऐसा था, वो ये बोला खाएंगे नहीं, मैं तो खाऊंगा ही नहीं। क्या है, हाँ? खबरदार, थाली को हाथ लगाया। फिर यूनिटी टूट जाते हैं हमारे। और देखो फिर ये ऐसी बात करते हैं जैसे कोई आजादी का संग्राम लड़ना है, कर रहे हैं आतंक, और नाम काय का दे रहे हैं, जिसे फिर हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और कह रहे एक जन ने भी यदि कोर खाए, डाउन डाउन, साहब पहले सर्व करो, पहले सर्व करो। फिर कहते देखो साहब, आज अपन कुछ नहीं बोलेंगे, तो आज सब्जी नहीं दिए, कल रोटी भी नहीं देंगे, फिर पानी भी नहीं देंगे, खाली थालियां देंगे, फिर हम क्या करेंगे? आप समझते नहीं है हमारी बात को। बात हमारी नहीं है, बात हमारी नहीं है, बात आपकी है, बात आपकी। हम तो समझ रहे हैं हमारी है कि तुम्हारी है। क्या कहा, क्या रहा है वो? बात हमारी नहीं है, बात हमारी नहीं है, बात सबकी है, हम तो समझ रहे हैं किसकी क्या है। एक ही भोजन पहले दिन जब परोसा गया था, तब सब शांति से उठ गए थे, परीक्षण का कोई अवसर ही नहीं बना। अवसर तो तब बना जब कोई प्रतिकूल प्रसंग सामने आ गया। समझ में आ रहा है? पंडित जी साहब क्या कहते हैं? पंडित जी साहब कहते हैं, तीसरा पॉइंट कौन सा? मिथ्यत्व, अविरति, कषाय। कहते क्रोध आदि जो बाहर की प्रवृत्ति है उनको तो कषाय मानता है, अभिप्राय में जो राग द्वेष है उसकी तरफ इसको खबर ही नहीं है। तो
तो फिर आप समझे बात को। बाहर एक जन आकर कहा यार कितना नाटक किया उसने, क्या ड्रामा करता है, भोजन नहीं, आज सब्जी नहीं थी तो हड़ताल करता है। ये कोई तरीका है? आदमी कह रहा है, वो आदमी कह रहा है एक जन, ठीक अच्छा नहीं लगता। अरे एक जगह रूखा फीका भोजन खा लिया ठीक है, माना कि मजा नहीं आया, माना, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है। तो पंडित जी साहब ये कहते हैं जैसा वो दोषी है हड़ताल करने वाला, वैसे दोषी तो तू भी है। तो कहते कैसे? तो अरस का जो फीलिंग है तुमको, जो तुमको अंदर लगा मजा नहीं आ रहा है भोजन का, तो बोले बस अभिप्राय में तुम्हारी भी भूल चल रही है। आप समझ रहे हैं? वो तो किस कारण से तुमने क्या नहीं किया, क्या एक्शन नहीं लिया, तुम्हारे पास पावर नहीं होगी, तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, वो बात अलग है। पंडित जी साहब कहते हैं कि ठीक नहीं है ये कषाय। कषाय किसको कषाय मानता है? क्रोध आदि बाह्य प्रवृत्ति को कषाय मानता है। अभिप्राय में जो राग द्वेष पड़े हैं, इष्टानिष्ट कल्पना पड़ी है, उसको नहीं जानता, परमार्थ कषाय को नहीं जानता। एक अच्छा उदाहरण देना हो तो मैं अच्छा एक उदाहरण दे सकता हूं आप लोगों को। कृष्ण ने चक्र चलाया, सुदर्शन चक्र, सॉरी आप जानते हैं, आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा यदि जैनेतरों का महाभारत। तो कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा की थी, शिशुपाल को ये कहा था कि मैं इस युद्ध में नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हें 100 अवसर दूंगा, तुम्हारी 100 गलतियां माफ करूंगा। सुनिए, उसने एक गलती करी, उसने कहा एक, मैं तुम्हारी केवल 100 गलतियां माफ करूंगा। दो 98 बची, 98। तो पंडित जी साहब ये कहते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं, कहते तो क्या कर रहा है? कहने मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं तब तक क्षमा भाव धारण करूंगा। कहा 100 मैं बर्दाश्त करूंगा। तो कहते नाटक कर रहे तू। खरे अर्थ में तो बात यह है, तुमने क्षमा की ही नहीं है, तुम तो ये ताक में है, तू तो ये मानता है कि इसने मुझे बुरा किया, ये द्वेष की कल्पना तुम्हारी बरकरार है, तुम्हें सच्ची क्षमा नहीं हो सकती। समझ में आता है? एक अभी देखूंगा इसको, कब? 100 के बाद, अब देखूंगा कि जो 99 बार तुमको कल्पना उठी है, अनिष्ट कल्पना, कषाय तो यही है, बाहर का चक्र एक बार चला होगा, लेकिन यह चक्र निरंतर तुमको ही घात रहा है। तो व्हाट अबाउट दैट? प्रकरण समझ में आता है? ये व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है, या ऐसे जीव का प्रकरण चल रहा है। बाहर से धर्मात्मा दिखता है ये, लेकिन अंदर से इसके अंतरंग विकृतियां वैसी की वैसी होने से उसको उतना ही आश्रय होता है। क्या कहा? उतना ही आश्रय होता है। क्योंकि ऐसा यदि नहीं होता, यदि क्रिया से ही धर्म होता, तो आज कितने जन भूखे रह रहे हैं महीना, तो क्या वे सब स्वर्ग जाएंगे क्या? कितने पशु हैं वो ऐसे नग्न जीवन जीते हैं, तो क्या उनका धर्म होगा क्या? बात मजबूरी की नहीं है। समझ में आता है? विचारने की बात है। देवगण स्त्री सेवन नहीं करते। क्या कहा? पंखा हीटर नहीं लगाते देवगण, फिर भी उनको असंयमी कहा है। मैं थोड़ा पीछे आया हूं, बैकफुट पर आया हूं। कौन से पॉइंट पर आया हूं? अविरति के पॉइंट पर फिर आया हूं। मुझे कुछ कहने का भाव आया। देवों को फिर भी असंयमी कहा। कभी वो टेस्ट भी नहीं देखते देव। क्या टेस्ट? अरे कुछ खाते ही नहीं है, और तब भी असंयमी। और पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, ये सब कुछ करते हुए 5 गुण स्थान लिया, एक स्टेप अहेड, और खाते पीते हुए भी। आप समझ रहे बात को? बात अटैचमेंट की है, तुम्हारे बाहर की क्रिया की नहीं है, बात अटैचमेंट की है। पकड़ में आता है? अक्सर एक उदाहरण देता हूं। एक तरफ हिरण घास खा रहा है, और एक तरफ बिल्ली चूहा खा रही है। फोटोग्राफी देखो आप ना, फोटोग्राफी सेम लीप लिया है किसने? हिरण ने, और सेम प्रकार से खा रहा है, एक्शन में वैसे खा रहा है। बिल्ली को देखो, बिल्ली ने भी चूहे को खा रहा है। फोटोग्राफी में कोई अंतर नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ये उदाहरण है। वे कहते हैं ऐसे होने पर भी बिल्ली को ज्यादा आश्रय है। कह रहे कैसे? अटैचमेंट कैसे? कह रहे वो ऐसे
कि थोड़ी आहट लग जाए, हिरण अभी दिखेगा भी नहीं, वो झल हो जाएगा। और बिल्ली पर डंडे बरसा वो हटने वाली नहीं है। यह आसक्ति की बात है। विषय भोग में के नेचर में बहुत फर्क है। तुमको भरत जी भोग करते हुए दिखते हैं, एक झटके में सब छोड़ के चले जाएंगे, निरासक्त भाव से भोग रहे हैं। आप समझ रहे बात को? और धीरे धीरे ये भी नहीं दिखेगा। बात वैसे कषाय की चल रही है, क्रोध मान माया लोभ रूप जो बाहर की प्रवृत्ति चल रही है। ऐसा लगता है दिन भर दुकान 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 लगे रहते हैं। पैसा 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 पैसा, कहां जाएगा बुढ़ापा क्या मालूम। सुनो दादाजी, अब किन की बात कर रहे? अरे मेरे पड़ोसी रात दिन पैसा 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 करता है। अच्छा दादाजी, एक डीलरशिप मिल रही है, आपको लेना है क्या? वैसे काहे की डीलरशिप? फलाने कंपनी की, कुछ पैसा नहीं भरना, मेरे जुगाड़ से खूब पैसा है। हाँ देखो तो मिलती है कि देखो तो। कहते हैं तुम्हारी तो दुकान चल नहीं रही है, जो भी संकट समस्या हो गई, तो तुम्हें लग रहा है कि मुझे लोभ नहीं है, अथवा तुमने यहाँ का लोभ हटाकर दुकान धंधे का तुम्हें यह लग रहा है पैसा बहुत है, तो तुम अभी टीवी देखते रहो, तो बढ़िया बढ़िया भोजन करते हो। लोभ उनको धन का है, लोभ तुमको भोग का है। लोभ सबको अपने अपने स्तर का है। अथवा एक्टिविटी में नहीं दिखे वो लोभ। क्या कहा? एक्टिविटी में क्रोध मान माया लोभ दिखे नहीं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अभिप्राय में राग द्वेष पड़ा है। आप लोगों को पता होगा क्रोध कैसे, कषाय कैसे उत्पन्न होती है? जल्दी, कषाय कैसे उत्पन्न होती है? कषाय कैसे उत्पन्न होती है? भागों की बात कौन बताएगा? 8वीं में कषाय कैसे उत्पन्न होती है? अक्षत तुम कब आ गए? आंख लग गई। अरे बाप, तुम्हारे साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है, हम तुम्हारे दुख में हम भी सहभागी होते हैं। उसकी भी आंख लग गई होगी, आंखें लग गई होगी उसकी। लगने दो। बोलो उत्तर कौन देगा? हाँ, कषाय कैसे उत्पन्न होती है? कषाय पाठ पढ़ा है वैसे आपने? जबरन ठोको मत। कषाय कैसे उत्पन्न होती है? कषाय कैसे उत्पन्न होती है? बोलो। राइट, पूरी बात करो। हो गया है, बैठ जाओ। मिथ्यात्व के उदय से जब इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है तब कषाय उत्पन्न होती है। तत्व ज्ञान के होने से जब इष्ट अनिष्ट कल्पना खत्म होती है तब कषाय भी मिट जाती है। इष्ट अनिष्ट कल्पना ही कषाय है मूल तो। कषाय की भी बात आज हमारी हुई, योग की भी बात फिर देखते, थोड़े के लिए रह ही गया, देखते अगले पीरियड में।